तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको केंद्रीय विद्यालय स्टैंडर्ड 1 एडमिशन के लिए आवेदन करना है या कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। चाहे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई आप प्राइवेट जॉब करते हो या फिर आपका कोई भी बिजनेस हो और आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्टैंडर्ड 1 में करवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को इजीली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बड़े ही आसान तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। बस आपको फॉर्म फिल करते वक्त सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। और इस वीडियो में मैंने वो भी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमें केंद्रीय विद्यालय स्टैंडर्ड 1 के लिए आवेदन या ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र में आना है और उसके बाद आपको सर्च करना है KVS ऑनलाइन एडमिशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है kvsonlineadmission.kvsgovernment.in, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर यह मैसेज लिखा हुआ है कि यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2023-2024 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए, यानी कि ये पोर्टल खासकर उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है जो 2023-2024 में कक्षा 1 में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो अब सबसे पहले हमें पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि आपको फॉर्म भरने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने फॉर्म भरने से पहले, वगैरह वगैरह। इसमें से मैं आपको कुछ पढ़ के बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, अब वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड, एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसका साइज़ 256 KB के आसपास होना चाहिए, फ़ोटो का फॉर्मेट JPG होना चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि JPG या PDF फाइल फॉर्मेट होना चाहिए और उसका साइज़ भी 256 KB के आसपास होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हमें सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर टिक करके आगे बढ़े प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले हमें अपने बच्चे का पंजीकरण करवा लेना है या फिर हमें अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें 2 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि पहला इंस्ट्रक्शन है कि कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें। इसका मतलब है कि आपको यह फॉर्म पूरी तरह से केवल इंग्लिश लैंग्वेज में भरना है। भले ही यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज दी हुई है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो सभी दोस्तों इंग्लिश में ही फिल करने हैं, याद रखें। सेकंड इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के बाद संशोधन नहीं किया सकता। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने इन्फॉर्मेशन सारी फिल करके सबमिट कर लिया, उसके बाद आप उसमें किसी भी तरह के चेंजेस या एडिट नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर रहेगा कि फॉर्म आप ध्यान से और केयरफुली भरें ताकि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। चलिए पंजीकरण शुरू करते हैं। मैं एक डेमो फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ ताकि जब आप फॉर्म भरने बैठे अपने बच्चे का तब आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और आपको सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अपने बच्चे का पहला नाम, मान लीजिए आपके बच्चे का नाम पंकज कुमार और लास्ट नेम उसका सिंह है। ये हो गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मान लीजिए आपके बच्चे का कोई मध्य नाम नहीं, उपनाम, मध्य नाम या मिडिल नेम नहीं है, तो उस केस में सीधा आप इसको खाली छोड़ देंगे या वैकेंट छोड़ देंगे और आपको सिर्फ पहला नाम और आखिरी लास्ट नेम भरना है। इसके बाद अगर आपका बच्चा दिव्यांग है या फिर आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो आपको हाँ पर टिक करना है और अगर नहीं है तो आपको सिंपली ना पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम बच्चे की जन्मतिथि मेंशन कर लेंगे। आप देख सकते हैं मुझे एक पॉपअप मिला है जिसमें दिया गया है कि ध्यान रखें आपके बच्चे की एज क्लास 1 में एडमिशन के लिए कम से कम 6 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे की उम्र 8 साल होनी चाहिए। यानी कि आपका बच्चा जो है 6 से 8 साल के बीच का होगा तभी वो एलिजिबल होगा स्टैंडर्ड में या क्लास 1 में एडमिशन के लिए। और जो बच्चे दिव्यांग है उनको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी दिव्यांग बच्चा अगर 10 साल का भी होगा तो उसका एडमिशन इसमें हो जाएगा। अगर आप खुद केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं तो आपको इसमें से वर्किंग पेरेंट सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देना।
इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर लेना है। याद रखिएगा अपना रेगुलर वर्किंग नंबर एंटर करें, क्योंकि इसी नंबर पर आपको जो है OTP प्राप्त होगा। अब आपको यही कैप्चा कोड को नीचे एंटर कर देना है। सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद हम सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जो नंबर आपने पहले मेंशन किया था उस नंबर पर आपको एक OTP आया होगा, जिसे आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। OTP एंटर कर लेने के बाद नीचे अगेन एक कैप्चा कोड दिया है, जिसे आपको नीचे वाले इस ब्लैंक सेक्शन में एंटर कर लेना है ऐसा का ऐसा। अगर आपको अपने नंबर पर OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर रीसेंड OTP कर देना है। अगर OTP प्राप्त हो गया है तो आप अब वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पंजीकरण हो चुका है या फिर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली अब हो चुका है। अब हमें इस पेज का प्रिंट ले लेना है और ख़ासकर हमें जो ये लॉगिन कोड दिया हुआ है इसे कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि अगली बार हम जब इसमें लॉगिन करेंगे तो यही कोड हमें अंदर लॉगिन के लिए काम आएगा। इसके बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए /to login द पोर्टल क्लिक हियर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं हम लॉगिन पेज खुल चुका है। अब हमें जो पहले लॉगिन कोड प्राप्त हुआ था उसे हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। नीचे वाले सेक्शन में हम डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। अब जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था पहले, उसी मोबाइल नंबर को आपको अगेन यहाँ पर एंटर करना है। अब इस कैप्चा को अगेन हम नीचे एंटर कर लेंगे। अब हमें लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम अब लॉगिन कर चुके हैं पोर्टल में और जो डिटेल हमने पहले फिल की थी वो सारी यहाँ पर ऑलरेडी सेव हो चुकी है और ऑलरेडी फिल हो चुकी है। इस फॉर्म में दोस्तों टोटल 5 स्टेप है, जिसमें पहला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा पेरेंट डिटेल्स, तीसरा चॉइस ऑफ स्कूल यानी तीसरे चरण में हम स्कूल का सिलेक्शन करेंगे, चौथा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पांचवा है डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो चलिए अब फॉर्म भरना शुरू करते हैं। एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पर स्टार मार्क है वो हमें फिल करने ही हैं और जिन ऑप्शन में स्टार मार्क नहीं है हम वो खाली छोड़ सकते हैं। अपने बच्चे का जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं नीचे एक नया ऑप्शन खुल चुका है। अगर इकलौती कन्या संतान श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं, वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, अगर आप SCG या सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक ऑप्शन और खुल चुका है, क्या जुड़वा ट्रिपलेट बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रही है। यानी कि अगर आपकी जुड़वा गर्ल चाइल्ड है और या फिर अगर आपके ट्रिपलेट यानी 3 गर्ल चाइल्ड भी है तो भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं सिंपली अगर आप जुड़वा बच्चों के लिए या ट्रिपलेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ से जनरेट लिंकिंग कोड, एक कोड जनरेट करना होगा, जिस कोड को आपको जब आप अपनी दूसरी गर्ल चाइल्ड के लिए फॉर्म भरेंगे उसमें एंटर करना होगा, जिससे दोनों ही गर्ल चाइल्ड एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं इस जुड़वा ट्रिपलेट ऑप्शन वाले में नहीं कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं परिवार का आय वर्ग, यानी कि अगर आप BPL गरीबी रेखा से नीचे वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर आप EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको अपना EWS या BPL सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी तीनों को ही यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिलहाल के लिए मैं नहीं कर देता हूँ इसमें भी।
अब आपको अपनी कास्ट कैटेगरी चुननी है, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी कैटेगरी हैं। जनरल को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज के लिए हमें कास्ट सर्टिफिकेट भी रेडी रखना होगा। इसके बाद हमें ब्लड ग्रुप ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप ऑप्शन पता है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद और पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। आपको हर पेज पे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करते रहना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन सेव होती रहे और आपका डाटा या फिर आपका जो डाटा है वो सेव होता रहे साथ साथ में। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, जिसका नाम है पेरेंट डिटेल्स। यहाँ हमें बच्चे के माता पिता दोनों की ही डिटेल्स फिल करनी है। लेफ्ट साइड में मदर डिटेल्स दी गई है और राइट साइड में फादर डिटेल्स दी गई है। चलिए पहले मदर डिटेल्स फिल कर लेते हैं। दोस्तों मैं इस फॉर्म को एज अ डेमो आपको भर के दिखा रहा हूँ, ताकि आप ये जब फॉर्म भरें तब आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। नेशनलिटी में आप मदर अगर इंडियन है तो इंडियन ले लेंगे और अदर है तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री में जो भी कंट्री है आप वो कंट्री ले लेंगे। इंडिया है तो फिर इंडिया के अंदर जो भी राज्य है वो राज्य सिलेक्ट कर लेंगे नीचे। इसके बाद शहर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद घर का जो पता है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अब हम पिन कोड सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो कोई लैंडलाइन नंबर वो डाल सकते हैं यहाँ पर नीचे। माता का अगर कोई मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस फिल कर लेंगे उनका। माता अगर कोई जॉब करती है या नौकरी करती है तो वो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। अदरवाइज़ हम चाहे तो यहाँ पर हाउसवाइफ फिल कर सकते हैं, और हम चाहे तो इस दोनों सेक्शंस को खाली भी छोड़ सकते हैं। मदर डिटेल्स फुल भरने के बाद हम फादर डिटेल्स भर लेंगे एज इट इज़। और एक चीज़, हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिख जाए। यानी कि अगर माता और पिता दोनों एक ही जगह पर रहते हैं तो आप सीधा यहाँ पर जैसे ही हाँ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो पूरा पता है वो इधर भी कॉपी हो जाएगा। आपको दोबारा मैंने एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फादर डिटेल्स भर लेते हैं। और जिस तरह से आपने मदर डिटेल्स भरी थी उसी तरह ही आप फटाफट से फादर डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। फादर अगर कोई व्यवसाय करते तो यहाँ पर व्यवसाय मेंशन कर दीजिए। फादर अगर टीचर है तो टीचर मेंशन कर दीजिए। फादर अगर आर्मी में जॉब करते तो आर्मी मेंशन कर दीजिए। फादर अगर पुलिस ऑफिसर है तो पुलिस ऑफिसर मेंशन कर दीजिए। अगर उनकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप मेंशन करना चाहते तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आप यहाँ पर कुछ भी नहीं मेंशन करना चाहते तो आप इन दोनों को खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टार मार्क या फिर यहाँ पर डिटेल्स भरना मैंडेटरी नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, डिटेल्स भरते वक्त एक खास चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके डॉक्यूमेंट यानी कि आधार या पैन, उनमें जो डिटेल्स लिखी हुई यानी कि उनमें जो आपका नाम, एज वगैरह जो लिखी हुई है वही डिटेल्स आप यहाँ पर भरें। क्योंकि एक बार डिटेल्स फिल हो गई और आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आप इन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे और आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास स्टेप चॉइस ऑफ स्कूल्स पर आ चुके हैं, जिसमें हम विद्यालयों का चयन करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम मिनिमम 1 स्कूल और मैक्सिमम 3 केंद्रीय विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को दोस्तों ऐसा लगता है कि पहला जो केंद्रीय विद्यालय अगर वो हम भरेंगे तो वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाएगी, फिर सेकंड में दूसरी प्रायोरिटी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तीनों ही स्कूल्स में आपकी प्राथमिकता बराबर रहेगी, क्योंकि तीनों में ही आपकी एप्लीकेशन जाएगी और तीनों में ही आपके बच्चे के एडमिशन होने के चांसेस बिल्कुल बराबर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना राज्य जिसमें आपको अपने बच्चे का एडमिशन करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर राजस्थान कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें राजस्थान में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन सभी का नाम यहाँ पर आ चुका है। मेरा मतलब राजस्थान के जितने भी शहर में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे।
अगर आप राजस्थान हटाकर यहाँ पर दिल्ली करते हैं तो अब दिल्ली में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप जो भी स्कूल सिलेक्ट करना चाहें अपने बच्चे के लिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं केवी नंबर 1 जयपुर स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं हर विद्यालय की एक श्रेणी होती है। जैसे कि ये जो स्कूल है ये सिविल श्रेणी का है, संभाग जयपुर है, इसको मैनेज स्टेट गवर्नमेंट करती है। और ये जो टाइप है ये अर्बन यानी शहरी टाइप का स्कूल है। एक और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए मैं ये केवी सीकर सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं केवी सीकर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देख सकते हैं ये भी सिविल श्रेणी का स्कूल है, संभाग जयपुर है, स्टेट गवर्नमेंट इसकी एजेंसी यानी कि इसको स्पॉन्सरिंग एजेंसी जो वो राज्य सरकार है, लेकिन जो स्थान का प्रकार है वो रूरल यानी कि ये गांव के अंदर आने वाली कैटेगरी का स्कूल है। अब आपको अपने बच्चे का एडमिशन जिस भी स्कूल में करवाना हो वो सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये जयपुर शिफ्ट 1 सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साथ में शिफ्ट 2 भी आ रहा है। ये दोनों ही अलग अलग स्कूल है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्कूल लोकेशन मैप। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने घर से स्कूल की दूरी का पता यहाँ से लगा सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन दिया हुआ है ताकि आप देख सकें कि आपके घर से स्कूल कितना दूर है। अगर आप आरटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आरटी कैटेगरी का नियम ये कहता है कि स्कूल जो है आपके घर से 5 किलोमीटर के बराबर या 5 किलोमीटर से कम होना चाहिए, तो आप आरटी कैटेगरी के लिए पात्र हैं। अगर स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो आप आरटी कैटेगरी के लिए पात्र नहीं है। मुझे पता नहीं वो ऑप्शन यहाँ पर अभी क्यों नहीं आ रहा है। बाकी एक ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा था जिसमें हम यहाँ पर किलोमीटर का रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी में मदद चाहिए, डू यू नीड फिलिंग सर्विस इन प्रायोरिटी कैटेगरी। ये जो है दोस्तों ये क्या है कि आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेवा प्राथमिकता श्रेणी / चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, यानी बच्चे के जो माता पिता हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे 5 श्रेणी दी हुई है, तो आपको अगर पता लगाना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पे हाँ क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं चूज एम्प्लॉय आ रहा है। मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर आप किसी भी तरह के राज्य की सरकारी नौकरी में हैं तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको एम्प्लॉय स्टेटस में अगर आप परमानेंट हो परमानेंट सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई चिल्ड्रंस ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि आपको ये ऑप्शन दिया गया है ताकि आप इजीली अपनी कैटेगरी का पता लगा सकें। मान लीजिए आपकी कोई प्राइवेट जॉब है, यहाँ पर आपको एनए करना है तो आपकी जो कैटेगरी रहेगी वो 5 रहेगी, 5th कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, अभी हम मान लेते हैं हम प्राइवेट जॉब में तो हम 5 कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक नया ऑप्शन आ रहा है जिसमें ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल हो गया है, क्योंकि ये ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए जिसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट पेरेंट कैटेगरी ओनली फॉर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी ऑफ IHL, यानी जो माता पिता इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में नौकरी करते हैं या जिनका स्थानांतरण हुआ है उन्हें ही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा पहला स्कूल सिलेक्ट। चलिए अब दूसरा स्कूल सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन मैं राजस्थान का कोई भी स्कूल ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। और याद रखिएगा दोस्तों, मैं ये फॉर्म एज ए डेमो आपको भर के दिखा रहा हूँ ताकि आप जब फॉर्म भरें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए कोई डिफेंस सेक्टर का स्कूल ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये जो स्कूल आया है ये डिफेंस सेक्टर का स्कूल आया है। इस स्कूल को स्पॉन्सर करती है इंडियन एयरफोर्स और ये रूरल कैटेगरी का स्कूल है। अगेन ये वही ऑप्शन आ रहा है कि क्या आपको प्राथमिकता श्रेणी यानी कि सर्विस कैटेगरी के लिए हेल्प चाहिए, तो एक बार मैं हाँ कर देता हूँ। अब इसमें आप देखिए दोस्तों चूज एम्प्लॉयर में अगेन हम मान लीजिए हम प्राइवेट नौकरी या बिजनेस करते हैं वो वाली कैटेगरी ले लेता हूँ, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। अगेन आने करना है। अगेन यहाँ पर आ रहा है चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल, यानी कि
जो भी लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए कैटेगरी हमेशा कौन सी रहेगी दोस्तों? कैटेगरी उनके लिए हमेशा 5 रहेगी। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल हो चुका है। चलिए अब थर्ड स्कूल का चयन कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर आपने, जैसे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट स्कूल है, संभाग जयपुर, टाइप जो है वो, और टाइप जो है वो रूरल है। अब आप देखेंगे प्रोजेक्ट स्कूल जो है उनमें आपको एक थोड़ी सी अलग चीज़ दिखेगी। चलिए बताता हूँ वो क्या है। मान लीजिए मैं अगेन हेल्प चाहिए, मैं हाँ कर देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन अलग खुल चुके हैं, नए ऑप्शंस, कि अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या आपकी डिफेंस में जॉब है, या आपकी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है। फ़िलहाल के लिए हम अगेन वही सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार कि हमारी प्राइवेट जॉब है। स्टेटस में एनए कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी पहले जो कैटेगरी थी वो 5 थी, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली 6 कैटेगरी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बाकी सभी कैटेगरी के स्कूल्स में सिर्फ 5 टाइप की कैटेगरी, लेकिन जो प्रोजेक्ट स्कूल्स है उसमें 6 कैटेगरी है। तो अगर आप प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं तो आपकी कैटेगरी वहाँ पर 6 रहेगी। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमें यहाँ पर 6 कैटेगरी हमारी सिलेक्ट हो गई प्राइवेट के लिए, और ये ऑटोमेटिकली अगेन नॉट एप्लीकेबल हो गया है। हमारे दोस्तों तीनों स्कूल सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब हम आ चुके हैं दोस्तों 4th स्टेप पर, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने बच्चों के। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। केवल पीडीएफ और जेपीजी फाइल ही मान्य है, यानी कि हमें केवल पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में ही यहाँ पर अपनी फाइल्स अपलोड करनी है। बच्चे की जो फ़ोटो वो जेपीजी फाइल होनी चाहिए। सेकंड इंस्ट्रक्शन दिया हो कि फाइल की अधिकतम साइज़ 256 KB, यानी कि जो फाइल की मैक्सिमम साइज़ जो अलाउ की गई है वो 256 KB रहेगी। तो अगर आपकी फाइल साइज़ बड़ी आ रही हो तो आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। और अगेन थर्ड ऑप्शन कि जितने भी ऑप्शन के आगे स्टार मार्क लगा हुआ उनको भरना अनिवार्य है, उनको हमें भरना ही भरना है। तो यहाँ पर फिलहाल में 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पहला है बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, और दूसरा है बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पहले में हमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगाना है। मैंने दोस्तों सिलेक्ट कर लिया है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अपलोड कर देते हैं इसको। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर कोई एरर दिखाई दे जिसमें साइज एरर हो तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो डेटा फाइल है वो 256 KB से बड़ी है। तो उस केस में आपको जो अपनी पीडीएफ फाइल को जो कंप्रेस कर लेना है या 256 KB से कम कर लेना है। इसके लिए आप किसी भी पीडीएफ एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आसानी से आपकी जो फाइल है वो कंप्रेस हो जाएगी। अब सेकंड में हमें बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी। मैं इस फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगेन हम फ़ोटो को अपलोड करेंगे यहाँ पर क्लिक करके। आप देख सकते हैं फ़ोटो भी अपलोड हो चुका है। दोनों ही फाइल्स अपलोड होने के बाद हम देख सकते हैं नीचे 3 ऑप्शन और आ रहे हैं, हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं फटाफट। अब ये तीनों जो ऑप्शन है तीनों स्कूल्स के नाम हैं, और उस स्कूल्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका नाम लॉटरी लिस्ट में आता है उसके बाद। तो मान लीजिए आपके बच्चे का चयन तीनों ही स्कूल्स में से किसी भी एक स्कूल में हो जाता है, तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर साथ में लेकर जाना है एडमिशन के टाइम। तो वो क्या क्या है? बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, एक तो आपको उसका ओरिजिनल लेकर जाना है। बच्चे के पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी आपको लेकर जाना है। निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप रहते हैं जहाँ पर रहते हैं वहाँ का भी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी यानी एससीजी कैटेगरी में अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी यानी एससीजी कैटेगरी में एफिडेविट कहाँ से बनवाना है तो उसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि एफिडेविट कहाँ से कैसे बनवाना है वगैरह वगैरह। सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब हम दोस्तों अंतिम चरण पर आ चुके हैं जो कि है डिक्लेरेशन एंड सबमिट। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट, इसका मतलब ये है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने सभी जो जानकारी भरी है वो सही भरी है, और जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो सब कुछ सही है। अगर जानकारी गलत होगी तो मेरा बच्चा विद्यालय में प्रवेश हेतु अयोग्य नहीं होगा।
अब यहाँ नीचे हमें जो छोटा सा चेक बॉक्स है इस पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें पहले सेव टू प्रीव्यू कर लेना है। अब प्रीव्यू में, अब ये प्रीव्यू खुल चुका है दोस्तों। अब इस प्रीव्यू में आप अगेन सारी डिटेल्स एक बार फिर से केयरफुली चेक कर लीजिएगा कि अगर कोई डिटेल गलत हो गई है तो आप उसे अगेन बैक जाकर करेक्ट कर पाएँ, क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप इसमें कोई भी संशोधन या चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। तो अगर आपको लगता है आपकी सारी डिटेल सही है तो अब आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक और मैसेज मिला है कि आप श्योर हैं कि आप सबमिट करना चाहते हैं, यानी कि एक बार आपने सबमिट कर दिया आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी सबमिट मत करिए, इंस्टेड पीछे जाइए और अपनी डिटेल्स को एडिट करिए। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी बिल्कुल सही है तो यस सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा और इसके बाद जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन आपके द्वारा भरे गए सभी स्कूल्स में चली जाएगी। तो दोस्तों अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में या क्लास 1 में अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार।